हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ओमरन का क्या है कि ओवर करेंट जो है रिले है। तो ऐसे जो है अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो बहुत से रिले देखने को आप लोग को मिल जाएगा। सेम जो है ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन जो है थोड़ा बहुत चेंज मिलता है इसमें। जो है अलग अलग टाइप का है ये जो है। अगर आप लोग मॉडल देखेंगे K8AK AS है, AS 1 2 3 ऐसे करके बहुत से इसका सीरीज होता है। तो अलग अलग टाइप का इसमें मिलेगा, जिसमें जो है फंक्शन भी अलग अलग होता है। ये जो है ओवर करेंट के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ओवर करेंट और अंडर करेंट दोनों के लिए मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही रहेगा, कहीं कहीं पे ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज पे भी मिलेगा, ऐसे ही दिखेगा। और फेज सीक्वेंस, फेज फेलियर, सिंगल फेज, 3 फेज के लिए अलग अलग जो है आप लोग को जो है इसमें सीरीज का मोड जो है मिल जाता है। ये जो है सिंगल फेज का है, सिंगल फेज का है। तो आज मैं आप लोग को जो है इसका बेसिक सेटिंग वगैरह वायरिंग जो है वो बताऊंगा, ताकि आप लोग कहीं भी जाते हैं ऐसा रिले आप लोग को दिखता है तो आप लोग देख के भी कुछ उसमें जो है आप लोग जो कनेक्शन वगैरह है समझ सकते हैं। आप लोग को जो है आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है मैं आप लोग को बताता हूँ, इसको ऑन करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो वो जो सप्लाई है इसको हम लोग ऑन करने के लिए देंगे, वो 24 वोल्ट AC और DC दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे A1 और A2, कहीं भी अगर आप लोग रिले में जाते हैं तो A1 A2 जो है कहीं भी आप लोग को कोई भी टाइमर होगा, रिले होगा, कंडक्टर होगा, तो वहाँ पे A1 A2 पे जो है हम लोग उस इक्विपमेंट को, उस रिले को जो है सप्लाई देने के लिए, ऑन करने के लिए जो है हम लोग सप्लाई देते हैं। तो वो जो होता है क्या होता है, हमारा AC हो सकता है, DC हो सकता है, वो रिले पे लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है AC पे आप लोग देख सकते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे A2 पे जो है अगर आप लोग देखेंगे हम लोग नेगेटिव डाल देंगे। तो ये जो है इसका क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन होने का ये प्रोसेस है। सिंपल सा ये देता है हम लोग को ओवर करंट पे जो है प्रोटेक्शन। तो वो कैसे देता है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो वो जो टर्मिनल है अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे C है, A1 आप लोग देख लिए, C है बीच में, और यहाँ पे A2 है। तो इसका जो है C वाला टर्मिनल में कॉमन होता है। तो ये सिंगल फेज का है, तो इसीलिए जो भी हम लोग जो है सप्लाई का जो ओवर करंट पे प्रोटेक्शन चाहते हैं, जो भी हमारा इक्विपमेंट में है, तो इसको जो है दो टाइप से हम लोग जो है कनेक्शन कर सकते हैं। अगर जो है हम लोग के पास क्या है कि CT है, करंट कॉइल जो है, अगर वो जो फेज में अगर हम लोग चाहेंगे तो CT लगा करके उसका जो है सप्लाई हम लोग इसमें डाल के एक, और यहाँ से ये कॉमन का है, और ये 3 टर्मिनल जो है I1 I2 I3, ये तीनों का अलग अलग रेंज होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है जो मॉडल होगा, जो हमारा ये रिले होगा, उसका जो मॉडल के हिसाब से रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर कॉमन डाल के 1 पे लेते हैं तो 1 एम्पियर तक इक्विपमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जाएगा तो ट्रिप हो जाएगा। दूसरा पे अगर लेते हैं तो 5 हो जाएगा। तीसरा पे जो है 8 है। तो ऐसे जो है अलग अलग जो है रहता है। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो रिले मिलेगा उसको आप लोग को देखना पड़ेगा कि उसमें कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल 1 इसमें, 5 इसमें, 8 इसमें। तो जो भी हम लोग को जितना रेंज पे जो है एम्पियर यूज करना है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ कॉमन डाल के उसी से आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 8 एम्पियर है, तो इससे 8 एम्पियर से आउटपुट किया जा रहा है। तो ये हमारा ऐसे होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो डायरेक्ट सप्लाई डाल के आउट हो रहा है। कहीं कहीं पे अगर हम लोग चाहेंगे तो इसमें CT लगा सकते हैं। CT कैसे लगाते हैं कि जो मेन सप्लाई है उसमें CT डाल के, और उसका जो है कितना एम्प्स मेजर कर रहा है, यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे CT को यूज करके, और एक बार जो है यहाँ से आउट कर लेंगे। जैसे जो है हमारा उसमें से जो है करंट जो है ज़्यादा जो जाएगा, जो रेंज पे हम लोग डालेंगे, तो उस टाइम पे ट्रिप हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं, कहीं कहीं पे CT भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या चीज़ का होता है कि करंट को मेजर करने के लिए। इसमें क्या होगा कि जब ओवर करंट होगा, जब ज़्यादा लगेगा हमारा इक्विपमेंट लेने, तो ये क्या करता है, हमारा इक्विपमेंट जो होता है उसको ट्रिप करा देता है। तो यहाँ से हम लोग NONC ले लेते हैं। ये 11 नंबर जो होता है, ये 11 नंबर जो होता है ये कॉमन का होता है। 12 नंबर NC होता है, 14 नंबर NO होता है। तो इससे हम लोग इंटरलॉक कर लेते हैं इक्विपमेंट को, या हम लोग जो है यहाँ से स्टेटस ले लेते हैं कि हमारा जो है
इक्विपमेंट ज़्यादा करंट लेने लगता है। तो यहाँ से NONC हम लोग सिंपल सा लेते हैं, ये आप लोगों को मैं बता दिया है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, जो पावर हमारा आता है वो डाल के कॉमन में यहाँ से आउट करते हैं और कैसे ऑन कर रहे हैं ये आप लोग को पता चल गया। तो ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा। वहीं जो है इसमें कुछ सेटिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो SB है आप लोग देख सकते हैं, तो SB जो है ये जो है किसके लिए है कि कितना % तक हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर लिए। अभी जो है हम लोग को अगर उससे भी कम पे अगर हम लोग को चलाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5% से लेकर के 100 तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 100 पे डाला हुआ है, यानी यहाँ पे सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे 100 पे रखा हुआ है। तो ये सेटिंग सिंपल सा क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जो है 8 हमारा एम्पियर मिल रहा है, तो 100 पे डाला हुआ है तो 8 मिलेगा। अगर इसको 50 पे कर देंगे तो 4 ही हमारा आउटपुट पे ये जो है ट्रिप हो जाएगा, यानी हमारा स्टेटस मिल जाएगा। ये जो है कंटेक्ट को NONC बना देगा। सिंपल सा ये आपको पता चल गया। दूसरा जो है ये सिंपल सा क्या होता है, परसेंटेज हम लोग यहाँ पे करंट के लिए जो है सेलेक्ट करते हैं कि कितना करंट पे चलाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग को ये जो है 1 यहाँ पे 2 एम्पियर मिनिमम दिया, हम लोग को अगर 1 एम्पियर का इक्विपमेंट चलाना है तो वो इसमें कनेक्शन करके और क्या करेंगे, इसका 50% कर देंगे तो हमारा 1 एम्पियर का चल जाएगा। तो ये सेटिंग हमारा हो जाता है एडजस्ट करने के लिए। सिंपल सा ये जो है हिस्टेरिसिस का के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है इसको हम लोग 5 से ले करके 50% पर रखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 10 पे रखा हुआ है। तो इसको जो है हम लोग 50 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, कम ही रखते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम 50 है तो कम रखते हैं। 5 से लेके 50 तक इसका रेंज दिया है, हम लोग इसमें सेटिंग कर सकते हैं जो भी चाहिए। ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, आप लोग देखेंगे 5% यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो है टाइमिंग के लिए, टाइमिंग जो है अगर आप लोग देखेंगे 0.1 से लेकर 3 सेकंड, ये जो है हमारा ट्रिप होने का टाइमिंग है। कितना अगर हम लोग टाइम रखेंगे उतना टाइम में, और ओवर करंट उससे ज़्यादा टाइम तक ले रहा है हमारा इक्विपमेंट, तो ये जो है ट्रिप करा देगा, NONC बना देगा। सिंपल सा है। ये है लॉक, आप लोग देख सकते हैं लॉक के लिए। तो ये स्टार्टअप के लिए है, कितना सेकेंड में हम लोग को जो है ये जो है हमारा इनरस करंट जो होता है उसे सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आप लोग देखेंगे लगभग जो है कितना पे है, बहुत कम ही है। ये हमारा जो है 5 सेकेंड ही है। तो इसका भी सेटिंग हम लोग कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसका सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये पावर का इंडिकेशन है, ये रिले हमारा ऑन है उसका है, यानी आउटपुट जो है हम लोग यहाँ पे NO लिए हैं, अभी ये चल रहा है इसका है, और ये अलार्म के लिए है। सिंपल सा, तो ये इंडिकेशन देख के भी आप लोग पहचान सकते हैं। सिंपल सा ये आपको जो है प्रोसेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें इंडिकेशन वगैरह जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो भी है। तो ये जो है बहुत सिंपल इसका कनेक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये पूरा फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।